भोपाल में आज मध्य प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक होगी, जिसमें नए संगठन महामंत्री सुहास भगत के नाम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। बैठक शाम 4:30 बजे बीजेपी दफ्तर में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश बीजेपी यानी संगठन की अहम बैठक है आज, और बताया जा रहा है कि यह बैठक शाम को 4:30 बजे के आसपास होगी। बैठक में एमपी बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और नए संगठन महामंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। सुहास भगत जो हैं, अरविंद मेनन की जगह उन्हें नया संगठन महामंत्री बनाया गया। अरविंद मेनन हटा दिए गए थे और उसके बाद फिर सुहास भगत को उनके नाम की आज औपचारिक घोषणा, औपचारिक ऐलान आज इस बैठक में किया जा सकता है। माना जा रहा है सुहास भगत संगठन में कुछ नए बदलाव भी ला सकते हैं, जैसे पार्टी में संगठन मंत्रियों और संगठन महामंत्री की भूमिका नए सिरे से तय हो सकती है। जिला और मंडल स्तर पर संगठन में बढ़ रहे विधायकों के दखल को खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है। सत्ता संगठन के बीच तालमेल और कामकाज को लेकर भी नई कार्यशैली पर मंथन हो सकता है। तो ये वो बदलाव है जो सुहास भगत महामंत्री बनने के बाद संगठन में ला सकते हैं, और ये हम आपको बता रहे थे। आपको एक बार फिर बताते हैं कि वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें सुहास भगत संगठन में लाना चाहेंगे। इसमें पार्टी में संगठन मंत्रियों और संगठन महामंत्री की भूमिका नए सिरे से तय होना और दूसरी कई चीजें शामिल हो सकती हैं। चुनाव आयोग ने बैतूल के घोड़ा डोंगरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। घोड़ा डोंगरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 16 मई को वोटिंग होगी, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। 22 अप्रैल से आचार संहिता लागू हो जाएगी। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि सज्जन सिंह का 19 मार्च को गुड़गांव के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट खाली है। और अब बात मशहूर शायर राहत इंदौरी की। जी हां, अमेरिका ने राहत इंदौरी साहब को वीजा देने से इनकार कर दिया है। 7 मई को उन्हें टेक्सास में एक मुशायरे में शामिल होना था, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने उनके वीजा एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। ये पूरी खबर देखिए। गुलाब, खाद, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। ये शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं। क्या क्या है, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम। उर्दू शायरी में इनका अलग मकाम है, एक अलग कद है। हवा को धूप, चरागों को, फिल्मी दुनिया के लोग इनके कलाम के कायल हैं। चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुपकर। इनकी शेरो शायरी के बड़े से बड़े दिग्गज दीवाने हैं। अपनी शायरी और अपने अंदाज के लिए राहत इंदौरी दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन इसी मशहूर शायर और गीतकार को अब अमेरिका ने पहचानने से इनकार कर दिया है। जी हां, अमेरिका ने राहत इंदौरी को वीजा देने से मना कर दिया। दरअसल 7 मई को अमेरिका के टेक्सास में एक मुशायरा होना है। इस मुशायरे में मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी को शामिल होना था। यहां उनका सम्मान किया जाना था। अमेरिका जाकर इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकें, इसके लिए राहत इंदौरी ने अमेरिकी दूतावास में वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। मेरे मामले में सिर्फ ये है कि इससे पहले वो कई मरतबा मैं जा चुका हूँ, कोई 12-15 मरतबा अमेरिका गया हूँ, तो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये इस मरतबा क्या हुआ, आई डोंट नो। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमेरिकी दूतावास ने राहत इंदौरी का वीजा एप्लीकेशन तो खारिज कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों किया गया। वीजा नहीं मिलने पर राहत इंदौरी को जरा भी अफसोस नहीं है। उनका कहना है कि मैं जिस देश में हूं वहां मेरे अमेरिका से ज्यादा चाहने वाले हैं। जरा भी दुख नहीं, इसलिए कि मैं जिस देश में रहता हूं वहां पर मेरे सुनने वाले, मेरे समझने वाले, मेरे प्रोग्राम करवाने वाले अमेरिका से ज्यादा हैं। वहां से अमेरिका से ज्यादा इज्जत करने वाले हिंदुस्तान में मेरे मौजूद हैं। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि राहत इंदौरी को वीजा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम हैं।
अमेरिका मजहब के नाम पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव करता है। अमेरिकी प्रशासन को अपनी जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है उस पर विचार करना चाहिए, और खासतौर से जो मुस्लिमों के प्रति जो उनका भेदभाव का रवैया वो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना की संस्कृति वाले भारतीय लोग हैं और इस प्रकार की घटना होती है तो सीधे सीधे देश का अपमान है, भारत का अपमान है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अमेरिका की अपनी वीजा पॉलिसी है, उसी आधार पर अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया होगा। कांग्रेस को इस मामले पर सियासत करने से बाज आना चाहिए। अमेरिका और कुछ देश जो हैं उनके वीज़ा के लिए कोई तकनीकी विषय भी होते हैं, और अगर वो तकनीकी विषय को आप पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। राहत इंदौरी साहब को अगर उस विषय पे हम भी बोलेंगे कि वो जांच करवाएं और देखें कि आखिर क्या कारण रहा, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनको किसी समाज या वर्ग विशेष के कारण से वीज़ा ना मिला हो। ऐसा नहीं है कि राहत इंदौरी पहली बार अमेरिका जा रहे थे और उनको अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया। इससे पहले वो अमेरिका करीब 12 बार जा चुके हैं, अमेरिका के कई शहरों में मुशायरा कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब अमेरिका को इससे पहले वीजा देने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो अब क्यों हो रही है? क्या राहत इंदौरी जैसे मशहूर शायर को भूल गया है अमेरिका? ऐसा भी नहीं है कि राहत इंदौरी बिन बुलाए मेहमान बनकर अमेरिका जा रहे थे। उन्हें बाकायदा न्योता मिला था, वहां उनका सम्मान होना था, बावजूद इसके उन्हें वीजा नहीं दिया गया। तो फिर सवाल यह है कि राहत इंदौरी को वीजा देने से इनकार क्यों किया गया? आखिर वीजा न देने के पीछे वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।